Hello students, so I'm back again with most important PYQ of chapter trigonometry. तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब है अलग अलग ईयर्स के 2023, 2021, 2022, 2021, 2017, 2023, 2019। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट PYQs है चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के। तो इसको सीखो है ना। और क्या अप्रोच होगा, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक ओके वीडियो 1 में मैं कवर कर चुका हूँ, तो वहाँ पे देख सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं विथ सॉल्यूशन 6। ओके, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ एंगल ए एंड बी, इफ एंगल ए, दिस इज ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल्स है। इसका मतलब है एक्यूट एंगल्स का मतलब है कि 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं डिग्री। इस तरीके से है कि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है ए और बी एक्यूट एंगल्स हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो ये गिवन डेटा हो गया। डेटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन तुमको क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है ना, उसको लिख लिया करो पहले। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना, 0, एंड कुछ एक और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या है, 2 cos a प्लस बी माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उसको भी 2 cos a प्लस बी, ब्रैकेट एक्चुअली में यहाँ पे है, तो 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देन फाइंड एंगल्स ए एंड बी, हमें एंगल ए और एंगल बी फाइंड करके दिखाना है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी। देखो याद करो, देखो ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, तुम लोग बहुत ही जल्दी इसको बना सकते हो, लेकिन क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे बनाएंगे, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो याद करो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, उसमें नाम ही है यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिया हुआ रहता है लाइक 5, और मान लो कि 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यूज फाइंड आउट कर मतलब फाइंड करते हैं, ठीक है ना, निकालते हैं यहाँ पे x और y का वैल्यू। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे इक्वेशन है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है। देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना कि क्या अप्रोच है, ए और बी को हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, क्यों हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल है x और y, तो दो वेरिएबल है, तो हमें क्या चाहिए, वी नीड दो वेरिएबल, तो दो इक्वेशन भी चाहिए मेरे भाई, है ना। दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो दो इक्वेशन होगा ना तो तुम दो वेरिएबल बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई है। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे ए और बी, फाइंड एंगल्स ए एंड बी, अगर ए और बी निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे साइन और कॉस नहीं होना चाहिए, साइन और कॉस को यहाँ पे रिमूव करना होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन जिस तरीके से यहाँ एक्स और वाई के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशंस ए और बी के फॉर्मेट में दिखाई देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ। आ रहा है बात समझ में? तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, यहां से साइन और कॉस को हटाएंगे हम लोग, और इक्वेशन सिर्फ ए और बी के टर्म में ले करके आएंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, कैसे करेंगे देख लो। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, जैसा कि हम लोग यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे टेबल अभी नहीं बनाने वाले। तुम लोग टेबल देख लो, कॉपी में देखो या बुक में देखो, याद हो चुका होगा अभी तक। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो क्या करना है ना कि साइन का वैल्यू तुम याद करो कि साइन कौन से एंगल पे वैल्यू 0 आता है, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है ना, तो मतलब ये 0 के प्लेस पे हम साइन 0 लिख सकते हैं, साइन 0। अब क्या होगा ना, देखो ऐसे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करते हैं, जो क्लास 11th में तुम लोग पढ़ोगे, हाँ 11th में पढ़ोगे, तो 11th 12th में
आगे जाकर के पढ़ेगा। अभी फिलहाल क्लास 10th के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, साइन साइन यहाँ से ऐसे कैंसिल कर सकते हो, जबकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता नहीं कि कैंसिल वाला। तो यहाँ से फिलहाल देख लो कि साइन साइन कट गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, a माइनस बी का वैल्यू 0। ओके, ये हम लोग कन्वीनियंट के लिए बोल रहे हैं कि साइन कटता है, ऐसे कटता नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इधर देख लो, यहाँ पे cos a प्लस बी का वैल्यू निकालना है ना, तो ये -1 उस तरफ जाएगा तो 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में। हम लोग इस तरीके से क्यों किए, ताकि हम इधर cos के टर्म में लिख सके, तभी ना cos cos कटेगा। तो यहाँ से जब लिखोगे तो cos a प्लस बी, देखो 1/2। अब यहाँ पे cos का कौन से एंगल के लिए, cos कितने एंगल के लिए वैल्यू 1/2 आता है, तो याद होना चाहिए साइन में कहाँ पे आता है, साइन में 30 डिग्री पे 1/2 आता है, वहीं cos में 1/2 कहाँ आता है, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 आता है। इसका मतलब जहाँ पे 1/2 लिखा है वहाँ पे हम 1/2 के लिए cos 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे cos 60। देखो कटता नहीं है, पर अभी जैसा कि बताया कन्वीनियंट के लिए हम लोग क्वेश्चन को बनाने के लिए cos cos ऐसे कैंसिल कर सकते हो, है ना, यहाँ पे सब गलती माफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी बचा क्या, a प्लस बी इक्वल टू इधर 60 बचा। तो नाउ वी हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ पे जिस तरीके से x और y फाइंड करते हैं, इन द सेम वे वी कैन फाइंड a एंड b। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, तो यहाँ लिख दो सॉल्विंग। देखो ये लिखना नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ना, इसलिए लिख रहे हैं। तो तुम लोग को लिखना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू में रहेगा ये, तो टिक करने के लिए बनाना है बस। 1 और 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, पर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बहुत ही आसान वाला एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी, 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हो तो 1 2 को सॉल्व करो, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 ऐसे लाइन करते हैं ना, दोनों ऑपोजिट साइड का है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, बाय एडिंग, है ना, ऐड करोगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी कैंसिल होता है, a और a बच गया मतलब 2a हो जाएगा, एंड 60 प्लस 0 दैट इज 60। सो a का वैल्यू कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, डिवाइड में मतलब 30 आ जाएगा। सो a का वैल्यू 30 मतलब 30 डिग्री आ गया। अब अगर इसी 30 को पुट कर देंगे, या आइदर इन इक्वेशन 1 और 2 कहीं पे भी पुट कर सकते हो, तो चलो 1 को ही ले लेते हैं, या फिर b को ले लेते हैं, आई मीन 2 को ले लेते हैं। सो फ्रॉम 2 क्या है हमारा 2, a प्लस बी का वैल्यू 60 दिया हुआ है, a का वैल्यू 30, तो a के प्लेस पे यहाँ पे 30 पुट कर दो, b इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से b निकाल लो, ये प्लस 30 उस तरफ जाएगा तो 60 में से 30 घट जाएगा, तो अगेन 30 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ a भी हमारा 30, b भी हमारा 30। सो इस तरीके से फाइंड आउट करना था, वेरी वेरी सिंपल, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम तो बहुत कम लगेगा, पर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था, कैसा अप्रोच, क्या अप्रोच होना चाहिए, वो यहाँ पे सीखने को मिला होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, है ना। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन था, 6वां क्वेश्चन था, 5 तक कवर कर चुके हैं वीडियो 1 में। ओके, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं, एक वीडियो में बस इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम वीडियो लंबा हमें पसंद आता भी नहीं है ना, इसलिए तो छोटे छोटे वीडियो रखेंगे हम लोग। ओके चलो 7 का सॉल्यूशन करेंगे। पहले 7 देख लो, 7 नंबर जो है 2021 में पूछा हुआ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, इफ देखो a cot थीटा प्लस b cos sec थीटा इक्वल टू p, पहला इंफॉर्मेशन है ये। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा इक्वल टू q, देन फाइंड p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। हमें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर फाइंड आउट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करो पहले। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल टू p, है ना। और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, b cot थीटा
प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। हमें फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वेरी वेरी सिंपल। तो हमें फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कुछ करना ही नहीं है ना। स्क्वायर देखो वैल्यू यहाँ पे p है और p का स्क्वायर है, तो वैल्यूज बस पुट कर दो यहाँ पे। p का वैल्यू कितना है, ये फर्स्ट वाला, तो p के प्लेस पर हम यहाँ पे रखेंगे a कॉट थीटा प्लस b कॉसेक थीटा, और चूंकि p पे स्क्वायर है तो p का वैल्यू ये है, तो p पे स्क्वायर मतलब p का वैल्यू पे स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्यू का वैल्यू सेकेंड वाला b कॉट थीटा प्लस a कॉसेक थीटा, a कॉसेक थीटा, और चूंकि यहाँ पे q का स्क्वायर माइनस के बाद q स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस के बाद q का स्क्वायर, तो q का वैल्यू पे स्क्वायर आएगा। सारा बात समझ में, क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए, है ना। अब आगे क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाइनोमियल है ना, ये दो टर्म है यहाँ पे, दो टर्म का स्क्वायर, तो हम लोग के पास ये तो फॉर्मूला है ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें कैसे ब्रेक कैसे होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2ab, इसमें ब्रेक करेंगे। चलो ब्रेक करते हैं। सो इट विल बी a कॉट थीटा, तो हम डायरेक्ट करते हैं ये स्क्वायर, जब a कॉट थीटा का, जैसे देख लो यहाँ पे a कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये स्क्वायर a पे भी आएगा कॉट थीटा पे भी आएगा, तो ये इस a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो b का स्क्वायर मतलब b मतलब ये, तो यहाँ पे b का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू a, ये वाला देखो a कॉट थीटा, एक मिनट, 2, उसके बाद ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है, तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a कॉट थीटा, एंड a के बाद यहाँ पे देखो b है, b मतलब ये वाला टर्म, b कॉसेक थीटा, तो ये हुआ a फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर का, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन किए हैं, उसको खोल दिए हैं ब्रैकेट को, माइनस के बाद भी खोलना पड़ेगा, तो माइनस, अब चूंकि माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको ओपन करो, तो b कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी प्लस है, इसका मतलब प्लस 2ab, यहाँ पे भी आएगा प्लस 2, a का मतलब ये b कॉट थीटा, और इन फिर a यहाँ पे लिख देते, नीचे लिख देते हैं a कॉसेक थीटा। ओके, यहाँ पे हम लोग कुछ क्या किए हैं, बस वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग एक्सपैंड किए हैं ना ब्रैकेट्स को। चलो अब ये ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ पे माइनस साइन हटेगा, तो कैसे हटाते हैं देख लो, ये है a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो अगर जल्दी बनाना है ना तो इसको, ये कॉपी हो जाएगा, तो इसको हम लोग कॉपी नहीं करते। देखो कैसे हम लोग ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट खुलेगा तो देखो माइनस यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस में ही आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, फिर ये माइनस और यहाँ पे प्लस, तो जब नेक्स्ट स्टेप में होगा ना तो यहाँ पे हम एक स्टेप क्या कर रहे हैं, गायब कर दे रहे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो माइनस प्लस माइनस के कारण यहाँ माइनस आया, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस प्लस जब खुलेगा तो माइनस आएगा अल्टीमेटली, जो सेकेंड स्टेप होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, टाइम बचा लिए, एक स्टेप नहीं लिख करके। अब देखो तो जरा क्या 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 यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे 2a कॉट थीटा, यहाँ पे भी है 2a कॉट थीटा, b कॉसेक थीटा, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाला टर्म, ये बिल्कुल सेम टर्म है, इट्स जस्ट लाइक 5 माइनस 5, जस्ट लाइक x माइनस x, तो ये कटता है ना, तो ये भी कट जाएगा, है ना, कैंसल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया ये लोग। अब यहाँ पे जो बचा है वह उस पे काम करेंगे हम लोग, तो क्या बचा यहाँ पे जरा देखो, कॉट थीटा यहाँ पे भी है, कॉट थीटा यहाँ पे भी है, तो क्या कॉट थीटा दोनों में कॉमन है क्या, पहले इसको अरेंज कर लो, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद यहाँ पे b कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे क्या किए, जो बचा हुआ टर्म था कटने के बाद उसी को बस जस्ट लिखे हम लोग। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कॉट थीटा कॉमन है तो निकाल लो, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे भी कॉसेक थीटा कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बाहर गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर बचा। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा बाहर गया तो यहाँ पे माइनस ऑफ ए स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी कॉमन हमको दिखाई दे रहा है, तुम लोग को भी दिखाई दे रहा है क्या? तुम लोग बोले नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉसेक, कॉमन तो नहीं है। बट ये ब्रैकेट को देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो साइन चेंज है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम जानबूझ के यहाँ पे क्या करेंगे, सेम करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे, देखो इसको रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये देखो यहाँ पे साइन, अगर कभी भी जानते हो ना, अगर मान लो x माइनस वाई है, अगर तुम चाहते हो कि हम y को माइनस है, अभी फिलहाल तो माइनस है, हम चाहते कि ये y प्लस हो जाए, तो क्या करना है ना, जानबूझ के यहाँ पे अपने से ब्रैकेट से पहले माइनस लगा दो, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा ना, ये x माइनस वाई है, ये y माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर तुम जब भी साइन चेंज करना चाहोगे तो तुमको ब्रैकेट के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। आया बात समझ में? चलो, तो हम यहाँ पे चाहते हैं वैसा ही कुछ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और एक माइनस हम लगा देंगे ब्रैकेट से पहले माइनस लगा दिया, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, चेंज कर लेगा साइन, और यहाँ पे प्लस माइनस मिल करके फाइनली यहाँ पे माइनस साइन ही बनेगा। और यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम है, तो हम लोग खींच लेंगे बाहर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ चुका है, तो बचा क्या अंदर में, कॉट स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, प्लस सॉरी क्योंकि ये प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो कॉमन गया, बाहर गया, तो यहां पे बचा क्या, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे देखो इसका वैल्यू 1 होगा, पता है कैसे, स्क्वायर रिलेशन याद करो तो जरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पे 1 को रहने दो, इस कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ कर दो, तो उधर पहले कौन है उसको लिख लो, पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा को उतार दिए, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ गया, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इन दोनों की जगह पे, इस पूरे टर्म की जगह पे क्या 1 लिख सकते हैं, तो क्या बिल्कुल यहां पे नहीं, एक मिनट, यहां पे भी हम लोगों को क्या करना होगा ना, कि देखो सेम टर्म है, बट यहां पे जैसा ये सिचुएशन, यहां वाला सिचुएशन था ना, सेम सिचुएशन यहां पे भी हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये कॉट स्क्वायर पहले, लेकिन हमारा कॉट स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे कॉट स्क्वायर माइनस में है, कॉसेक माइनस में और हमारा प्लस में। तो इस, अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे ब्रैकेट के पहले तुम लोग माइनस लगा दोगे, तो 1 के पहले भी माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेशन में जो भी काम LHS में करते वही काम RHS में करना पड़ेगा। देखो अगर ये बात समझ नहीं आ रहा है ना, तो और भी सिंपल में इसको बताया जा सकता है। देखो कैसे, हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, इस प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के आओ, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और ये जो प्लस 1 है ये उस तरफ जाएगा, तो -1। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे यहाँ पे -1। ओके, सो समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यहाँ पे -1 लिखे हैं। अब देखो अल्टीमेटली ये माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इंटू प्लस ए स्क्वायर, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। आ रहा है ना बात समझ में? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। 7 का यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में हमें क्या करना, जो भी ऑप्शन में ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई देगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, पूरा कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में एक तरीके से एमसीक्यू प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं ज़रूर, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए, पूरा डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बस फॉलो करो स्टेप्स को, और साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठो, खुद से भी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, देखो नहीं बनता है तो फिर उसके बाद देखो सॉल्यूशन, फिर इस तरीके से आगे बढ़ो अगर इम्प्रूव करना है तो। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलो मूव करते 8 की ओर। ओके चलो, और ये भी बताना है ना कि ये जो पेस है मेरा, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है, क्या वो ठीक है, और अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो क्या ठीक नहीं लग रहा है वो भी बताना है, ताकि हम उस पर इम्प्रूव कर सके, काम कर सके। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बताना है कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको भी बताना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे, नहीं दिया हुआ नहीं है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे, नहीं है मतलब है। और ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि वो इक्वल टू होगा कितना, तो कौन, यहाँ पे देख लो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रहने दो, है ना, ये 1 माइनस साइन थीटा है, ये 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? देखो एकदम ना दिखना चाहिए, है ना, दिखना चाहिए कि क्या है भाई यहाँ पे, तो ये चीज़ है। इसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर, और बी के प्लेस पे साइन थीटा है, तो बी का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ देखो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रिलेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तुम लोग अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ, पता ही नहीं चल रहा है, तो देखो स्क्वायर रिलेशन हम लोग बोलते हैं किसको है, स्क्वायर रिलेशन, तीन ही तो स्क्वायर रिलेशन होता है भाई, तो इसको याद रखो। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद जो भी चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे बचेगा कौन, कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं। आ रहा है ना बात समझ में, इस तरीके से, तो ये स्क्वायर रिलेशन याद होना चाहिए। ओके चलो आगे काम करते हैं। सो नाउ रेसिप्रोकल रिलेशन, जैसे कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा रहने दो, और कॉस थीटा के बदले में ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ऊपर नीचे सेम कट गया, वैल्यू 1 आ गया, ऑप्शन में 1 दिखाई देगा, 1 पे टिक मार देना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1 हो जाएगा। ओके चलो अब हम लोग 9 को सॉल्व करते हैं। तो 9 में है क्या, चलो 9 को पहले पढ़ते हैं। 9 गिवन
सेक थीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ऑप्शन में रहेगा, पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, जो ऑप्शन में दिखाई दे टिक कर देंगे। और ये अच्छा हाँ ऑप्शन तो दिया ही हुआ है, ऑप्शन ए में 2√2, बी में 2√2, सी में 3√2, डी में 2, कौन सा होगा? ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, देख लो, है ना। तो इंफॉर्मेशन के तौर पर, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या पता चल रहा है, क्या गिवन है? सेक थीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल्स टू √2। ओके 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 ओके। सो हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, तो हमें tan थीटा के प्लेस पे tan थीटा का वैल्यू पुट करना होगा, sin थीटा के प्लेस पे sin थीटा का वैल्यू पुट करना होगा। तो क्या तुम्हारे पास tan थीटा और sin थीटा का वैल्यू है? नहीं है। तो पहले उसको फाइंड करो, tan थीटा का वैल्यू फाइंड करो, sin थीटा का वैल्यू फाइंड करो। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल के हेल्प से, है ना। अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू होता है तो टोटल तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, तो 6 में से कोई भी एक अगर पता हो तो पांचों बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? देखो, ये हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए। अब सेक थीटा का पहले फॉर्मूला लिख लो। सेक थीटा का फॉर्मूला, जैसे अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? b/h होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब h/b। तो यहाँ पे h/b लिख लो। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है √2 के नीचे? कुछ नहीं, मतलब 1 दिखाई दे रहा है। ओके, दिखाई देना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से ये मतलब हुआ कि h का जो वैल्यू है वो √2 है और b का वैल्यू 1 है। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा यहाँ पे खुद से तुम कंसीडर करो कि चलो मान लेते कि ये वाला एंगल थीटा है। अब थीटा के सामने, मतलब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का बात करते हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में बात चल रहा है यहाँ पे। तो थीटा के सामने वाला साइड कौन होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कौन होता है? हाइपोटेनस। बच गया कौन? बेस। अब देखो, h का वैल्यू √2, मतलब h के प्लेस पे यहाँ पे √2 लिखेंगे। p का वैल्यू नहीं पता, b का वैल्यू 1 है तो b के प्लेस पे 1 लिखेंगे। p का वैल्यू नहीं पता। अरे 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 अरे, दो साइड आ गया, तीसरा साइड निकाल लो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो किस दिन काम आएगा? तो अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसको? पाइथागोरस को। पाइथागोरस क्या बोलता है कि भाई p² + b² = h², है ना। तो हमें p पता करना है, तो यहाँ पे p को रहने दो, इस b² को उस तरफ करो, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो h का स्क्वायर मतलब h का वैल्यू √2, h का वैल्यू √2, तो h के प्लेस पे h का वैल्यू, h का स्क्वायर मतलब उसका वैल्यू का स्क्वायर, माइनस ऑफ b², b का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। सो फाइनली p का स्क्वायर वैल्यू देखो यहाँ पे रूट, और ये कट जाएगा, है ना। पता होना चाहिए। देखो, अगर मान लो √x है और इस पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और √2 काट देना, ठीक है ना, कट कर देना। तो यहाँ पे 2 बच गया, और ये माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, सो 2 - 1 1। सो यहाँ पे p² का वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि p का वैल्यू भी 1 ही आएगा, क्योंकि ये रूट जाके कन्वर्ट होगा ना उधर जा करके। तो p का वैल्यू 1 आ गया, p का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू 1 लिख देंगे। हमें क्या चाहिए? 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा। देखो, सो देयरफॉर 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। तो यहाँ लिखो 1 प्लस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/b होता है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है। अब समझ में आया कि हम लोग h को क्यों फाइंड की, क्या कितना ज़रूरी था। यहाँ पे अगर h नहीं होता तो क्या पुट करते फिर हम लोग? नहीं होता तो 1 + p/b, p/b मतलब 1/1, और 1/1 मतलब 1, और p/h, तो p का वैल्यू 1, और होल डिवाइडेड अपॉन h का वैल्यू कितना? √2। सो ऊपर में क्या बनेगा? 1 + 1 दैट इज 2, और नीचे में क्या बनेगा? 1/√2। देखो, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पे होल डिवाइडेड कौन सा है? ये होल डिवाइडेड है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो इट विल बी फाइनली 2/1। ये होल डिवाइडेड के ऊपर वाला 2/1 है, और ये 1/√2 तो उल्टा हो जाएगा ना, ये √2/1 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 2√2 आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो 2√2 हो जाएगा। आया बात समझ में? ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? 2√2 ए में। ओके, सो ए विल बी आवर आंसर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलो अब 10 की ओर मूव करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितने भी PYQs है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे पता चलता है ना कि एग्जामिनर क्या सोचता है, किस तरीके का क्वेश्चन सेट करता है वो। तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम स्कोर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा इरेज करना होगा। देखो भाई, पहले ना तो इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया कंटेंट लेकर के आए, तो एकदम शेयर करो, है ना। कम से कम एक फ्रेंड को तो ज़रूर ही बताओ, ठीक है। शेयर करो, बताओ इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे क्या चल रहा है। PYQs हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अभी ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद और भी जो जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं ना सभी को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सभी का सभी, है ना। चलो 9 हो गया। 10 क्या पता है क्या करना है यहाँ पे। इफ tan अल्फा इक्वल टू √3 लिख लो। tan अल्फा का वैल्यू √3 एंड tan बीटा √3 है ना, 1/√3। ओके, एंड अल्फा बीटा 0 से 90 के बीच में। अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। ए एंड बी और एक्यूट एंगल्स, यहाँ पे भी तो अल्फा बीटा एक्यूट एंगल्स है। वहाँ पे हम लोग ए और बी फाइंड किए, यहाँ पे भी हम लोगों को अल्फा बीटा फाइंड करना होगा, क्योंकि अल्फा बीटा फाइंड करेंगे तभी तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना। ओके ओके ओके, सो हम लोग अभी तक क्या किए हैं, tan अल्फा लिख लिए, tan बीटा लिख लिए। क्या पूछ रहा है ये, बोलता है कि फाइंड करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। अरे यार, कॉट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक अल्फा और बीटा का वैल्यू ना फाइंड कर लो। मतलब अल्फा और बीटा पहले ही फाइंड करो। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ए और बी, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, है ना। जैसे वहां पे ए और बी फाइंड किए थे, वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा फाइंड करना होगा। ओके, तो दो इक्वेशन है, निकल जाएगा। देख लो यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर सिंस यहाँ पे देख लो, tan अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3। अब देखो यार, याद होना चाहिए वो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो होता है ना 0 से 90 वाला, है ना। साइन का वैल्यूज, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यूज 0 से 90, वो पूरा एकदम इधर होना चाहिए। मतलब पूछे तुरंत बता दो। ओके, सो ये किसका वैल्यू होता है, तो देख लो पहले हम बता देते हैं कि tan 30 और tan 60 इन दोनों का वैल्यूज यहाँ पे यूज आएगा। तो tan 30 कितना होता है, 1/2 √3/2 टू कैंसिल 1/√3, सो 1/√3, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/√3। और tan 60 दैट इज √3/2 1/2 टू कैंसिल √3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये हम क्या बोल रहे हैं, वो टेबल का मेमोराइजेशन कर रहे थे, उसी तरीके से तुम लोग को भी करना चाहिए। टेबल पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तो ये होता है। तो जहाँ पे अब देखो tan अल्फा √3 किसका वैल्यू है, tan 60 का। तो यहाँ पे tan 60 लिख देंगे। tan कैंसिल, पता है ना सब कुछ माफ हो जाता है, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता है पर कैंसिल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। उसी तरीके से tan बीटा के लिए काम कर लो, tan बीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 होता है। तो उस तरफ tan 30 लिखेंगे, उस तरफ मतलब राइट हैंड साइड, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1/√3 के लिए tan 30। तो tan 30, tan कैंसिल, इसका मतलब बीटा इक्वल टू 30 आ गया, आया ना। सो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कॉट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बड़े ही आराम से बता सकते हैं। अल्फा का वैल्यू 60 प्लस बीटा का वैल्यू 30, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट 60 + 30, क्या ये कॉट 90 डिग्री बन जाएगा क्या, है ना। ये 90 बन जाएगा। अब इसका वैल्यू बताओ, कॉट 90 का वैल्यू याद नहीं है, tan 90 का वैल्यू तो याद होगा ना। तो tan 90 कितना होता है, हो
tan 90 होता है, sin 90 होता है 1, सो ये 1/0 दैट इज ये हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना था। ओके ना, सो एक बार हम चेक कर ले। सो sin 30 1/2 and √3/2, 2 cancel, so it will 1/√3, yes, so it's correct। तो cot 90 का वैल्यू, चूंकि tan 90 का वैल्यू होता है 1/0 दैट इज अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर में जीरो कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, सो q 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होता है वो नंबर, वो फ्रैक्शन मीनिंगलेस हो जाता है, मीनिंगलेस, नो मीनिंग। ओके, एंड नो मीनिंग मीन्स व्हाट, इन्फिनिटी। ओके, अनडिफाइंड, सो इसका आंसर ये हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। चलो, तो ये था हमारा अप्रोच। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा मैच ही कर रहा था, है ना। चलो आगे बनाते हैं। सो ये 10 था, 11 नंबर पे ग्यारह 11 क्या है 11 में, प्रूव दैट, ये देखो ये आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन आ गया है ना। अभी हम लोग ना ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो में आइडेंटिटीज वाला ही क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो, तो ये 1-2 लाइन में बन जाएगा, है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटीज वाला तो है ही इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS दैट इज 1 लाना है। ये जो वैल्यूज है ना, ये इसका वैल्यू 1 लाना है। तो इसको लिखो, पहले क्या दिया हुआ है, sec a सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट में है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। अब इसका वैल्यूज, सबसे पहले अगर कभी भी आइडेंटिटीज दिखाई देता है तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि अगर उसमें कोई भी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, जैसे मतलब 6 है ना हमारे पास, तो साइन और कॉस के अलावा अगर कोई है तो उसको वापस साइन कॉस में लेकर के आओ, है ना। तो साइन कॉस में ही काम करते हैं हम लोग जनरली, तो साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे। तो सेक ए को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन से। सेक ए का वैल्यू होता है 1/cos ए। सेकेंड ब्रैकेट में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन या फिर कॉस में दिखाई दे रहा है। तो यहां पे ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा। सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए है यहाँ पे, तो 1/, जैसे सेक ए 1/cos है तो यहाँ पे भी 1/cos ए हो जाएगा, प्लस tan ए का वैल्यू कोसेंट रिलेशन साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब देखो यार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड मास 7 में पढ़े, बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास, मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट के अंदर अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ है तो वो कर लो ना पहले। तो यहां पे तो कुछ है नहीं, 1 माइनस साइन ए, पर यहां तो है, यहां 2 फ्रैक्शंस हैं, दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, कॉस ए का एलसीएम कॉस ए आता है, तो ऊपर में देखो ये तो लाइक फ्रैक्शन के जैसा एक्ट कर रहा है, तो ऊपर में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, है ना। तो देख सकते हो अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू, ये देखो ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है 1 प्लस साइन ए, एक तो ये चीज आएगा, और नीचे में कौन है, नीचे में कॉस ए है। देखो ध्यान से, डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी के जैसा है। इसका मतलब ये हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सो 1/cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रिलेशन जो 3 स्क्वायर रिलेशन हम बताए थे अभी यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए कट गया तो बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं, 1 बच गया, है ना। सो आंसर इज 1। तो हमें प्रूव भी तो करना था ना, ये तो प्रूव वाला क्वेश्चन था, प्रूव दैट इक्वल टू 1, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो 1 लाना था,
1 ला दिए, तो यहाँ लिख दो इक्वल टू RHS और लिख देना प्रूव्ड, है ना, हो गया। ओके, इस तरीके से बनाना है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसको भी कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, प्रूव दैट दिस, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इक्वल टू 2 लाना है। अगेन आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड R एंड राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करना है। 2019 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, तो टेकिंग LHS, ये कौन सा है, 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, LHS को लाते हैं और इसको सॉल्व करते 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 देखते कि अरे RHS के बराबर आ गया। बस यही होता है प्रूफ करना, ठीक है। तो देखो LHS का वैल्यू उठा लो, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस टैन ए 1 प्लस टैन ए और उसके बाद है प्लस सेक ए प्लस सेक ए। इसको 2 लाना है। चलो इसको सॉल्व करेंगे और 2 देखते हैं आता है कि नहीं। तो अभी बताएं, इसके पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग बात की है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 दिखाई दे रहा है, क्या साइन और कॉस में है सारा का सारा? अगर नहीं है तो साइन और कॉस में ले करके आओ पहले, ठीक है। तो देखो कोसेंट रिलेशन यहाँ पे यूज होगा, कॉट थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। आया, कन्वर्ट हो रहा है ना साइन कॉस में, और कॉसेक है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन 1 टैन ए का वैल्यू। अब तुम लोग अगर सोच रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, टैन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट। इसका उल्टा कर दो, है ना। कॉसेक है 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, जैसा कि यहां लिखे भी है, कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन। अगर कहीं पे सेक दिखाई दे रहा है उसको वहां पे 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो। अगर कहीं पे कॉट दिखाई दे रहा है ना तो उसको 1 अपॉन टैन लिख सकते हो। यहां पे कॉट दिखाई दिया था, खैर अभी हमको तो साइन कॉस में लाना है, तो ये जैसे यहाँ पे टैन है और ये कोसेंट रिलेशन है। कोसेंट दो ही तो होता ही है, जैसे कहीं पे अगर मान लो टैन ए है, इसको साइन ए बाय कॉस लिख सकते हो। अगर कॉट ए है तो इसको कॉस ए बाय साइन ए। अरे यार ट्रिगोनोमेट्री अगर हम लोग पढ़ रहे हैं और ये फॉर्मूला नहीं पता तो पढ़ क्या रहा है फिर, है ना। तो ये फॉर्मूला तो ऑब्वियस ही है, सारे स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन कुछ किन्हीं को नाम के से नहीं पता होता कि इनको बोलते क्या है। इनको कोसेंट रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टैन ए क्या होता है, टैन ए साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए प्लस सेक है रेसिप्रोकल रिलेशन 1 बाय कॉस ए। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो कर लो पहले। तो यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, यहाँ पे देख लो 1 है, साइन साइन 1, तो एलसीएम लोगे तो साइन आएगा। एडिशन ये तो जानते ही हो करना, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है यार, ये सिंपल एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें पता होना चाहिए। कॉस ए यहाँ 1 है तो कॉस ए का एलसीएम कॉस ए एंड 1, इनका एलसीएम कॉस ए ही आएगा। इस कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 से तो विल गेट कॉस ए एंड दैट कॉस ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर 1। सो यहाँ पे हम लोग कॉस ए लिखेंगे, है ना। और फिर कॉस ए को डिवाइड करो कॉस ए से, तुमको मिलेगा 1 और 1 इंटू साइन ए ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। देखो अब मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दो मल्टीप्लाई, कॉस ए साइन ए, नीचे तो साइन ए कॉस ए आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। लेकिन ऊपर में कैसे करोगे, ऊपर में देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ए कॉस ए, सॉरी प्लस है यार, प्लस तुम छोड़ ही दिए, प्लस कॉस ए एंड दिस इज -1, ओके। एंड सेकेंड ब्रैकेट, यहाँ देखो साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस ए, तो हम वैसे ही लिखते हैं साइन ए प्लस कॉस ए
एंड +1, ये हमारा हो गया। लेकिन क्या तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्मेट, a माइनस बी, a प्लस बी? देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, b है, b है, इधर भी a है, a है, तो a का मतलब मैच करना चाहिए। देखो यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस ए, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस प्लस प्लस माइनस 1 1, तो दिखाई तो दे रहा है। तो ये जो है ना, ये तुम्हारा a है, ये a है और ये 1b है, तो उसी तरीके से इसको ट्रीट करो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो a का मतलब कौन, ये पूरा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, और बी मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। नीचे कौन है, नीचे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए है। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो ना यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे मिलेगा साइन स्क्वायर a, क्यों, a का मतलब ये है, प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस a, ये हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो यहां लिखते हैं प्लस 2 ab, a मतलब साइन ए, b मतलब कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे कौन है, नीचे कौन है, साइन ए कॉस ए है, साइन ए इंटू कॉस ए, तो इट विल बी, देखो यहां पे इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर रिलेशन के हेल्प से यहां पे हो जाएगा 1, फिर प्लस है, फिर 2 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, इसको ओपन किए, फिर -1 था, ओपन किए, फिर -1 हम लोग लिखना भूल गए थे, मतलब हम भूल गए थे, तो -1 लिख दिए, तो यहाँ -1 भी आएगा। और नीचे कौन है, नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये +1, ये -1, खत्म, +1 -1 कैंसिल, अब बचा कुछ नहीं, बचा ये और ये, तो देखो तो साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट गया, सिर्फ 2 बच गया। आया बात समझ में? एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। हम पहले ही बोले थे LHS को उठाओ, उसको सॉल्व करो 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 और आ जाएगा 2, बोल देना अरे ये तो RHS है। सो LHS इज एक्चुअली इक्वल टू RHS, आइडेंटिटी प्रूव्ड। आया बात समझ में? तो ये था हमारा आज का सेशन। हो सकता है ये वीडियो शायद लंबा हो गया होगा, पता नहीं। तो बस ये था इम्पॉर्टेंट PYQ, हम लोग 10 तक कवर कर चुके हैं, कल 11 से करेंगे, है ना। तो कनेक्टेड रहना और देखो, खुद को एनालाइज करो कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है, नहीं तो लर्न करो चीज़ों को, है ना। ओके, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छा लगा है तो, समझ आया है तो, ठीक है, लाइक करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं 13 से शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो 12 तक कवर कर लिए, तो 19, 23, 17, 21, 20, 22 इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं PYQ। ओके, थैंक यू, चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।